हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है आर्यन और आप देख रहे हैं पैश आर्यन नामक चैनल को। दोस्तों, ब्रेन जो है वो हमारे शरीर का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है, जो हमें किसी चीज़ के बारे में सोचने या फिर उसको याद रखने या फिर किसी चीज़ को हमें सुलझाने में हेल्प करता है। इनफैक्ट हमारा जो दिमाग है वो इस पूरी धरती पर किसी भी अन्य जीव जंतु के दिमाग से ज़्यादा डेवलप है। चलिए मैं आपको ह्यूमन ब्रेन के बारे में 10 ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा जिनको सुनने के बाद आपके मुंह से सिर्फ एक ही चीज निकलेगी, वाओ, अनबिलीवेबल। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 10। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका जो ब्रेन है उसका जो वजन है, मतलब उसका जो वेट है, वो कितना होगा? चलिए मैं आपको बता देता हूँ। एक हेल्दी इंसान के ब्रेन को अगर हम निकाल कर तराजू पर तोलते हैं तो उसका वजन आपको पता है कितना होगा? उसका वजन होगा 3 पाउंड के आसपास, यानी कि लगभग 1 किलो 361 ग्राम। फैक्ट नंबर 9। नॉर्मली क्या होता है ना कि अगर हम किसी फ्लफी इंसान को देखते हैं तो सिर्फ हमारी एक ही कमेंट निकलती है, वो ये है कि बाप रे, इसने कितना फैट चढ़ा रखा है अपने शरीर पर। ये तो शरीर की बात हो गई जिसे आप ऊपर से अपनी आंखों से देख सकते हैं, बट क्या आपने कभी सोचा है हमारे शरीर का सबसे ज़्यादा फैटी ऑर्गन कौन सा है? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा जो शरीर है उसमें जितने भी टोटल ऑर्गन्स हैं उन सब में से सबसे ज़्यादा जो फैटी ऑर्गन है वो है हमारा ब्रेन, जिसके अंदर टोटल 60% फैट होता है। फैक्ट नंबर 8। क्या आप जानते हैं आपका जो ब्रेन है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को उत्पन्न कर सकता है। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट आपका जो ब्रेन है वो अप्रोक्सीमेट 23 वॉट इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को उत्पन्न कर सकता है ना? एकदम अमेजिंग फैक्ट। फैक्ट नंबर 7। हमारा जो शरीर है उसके अंदर जितना भी ब्लड और ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है, मतलब उत्पन्न होता है, उसका 20% हिस्सा जो है वो सिर्फ और सिर्फ ब्रेन के पास होता है। मतलब शरीर के अंदर जितना भी ब्लड और ऑक्सीजन है उसका 20% सिर्फ और सिर्फ ब्रेन यूज करता है। फैक्ट नंबर 6। आपने कभी सोचा है कि हमारा जो ब्रेन है अगर उस तक ब्लड ना पहुंचे या फिर ब्लड सर्कुलेशन ना हो उसके अंदर तो फिर क्या होगा? चलिए मैं आपको बता देता हूँ। आपका जो ब्रेन है अगर उस तक ब्लड सर्कुलेट होना बंद हो जाए तो ब्लड सर्कुलेशन के रुकने के ठीक 8 से 10 सेकंड बाद ही आपका जो ब्रेन है वो अपना होश खोना शुरू कर देगा, और ठीक कुछ मिनटों बाद ही आपका जो ब्रेन है वो डेड हो जाएगा पूरी तरह से। फैक्ट नंबर 5। नॉर्मली किसी इंसान की डेथ के बाद उसका हार्ट पंप करना बंद कर देता है, जिसकी वजह से शरीर के अंदर ब्लड सर्कुलेशन रुक जाती है। अब आप सोच रहे होंगे यार इसमें नया क्या है यार? ये बात तो सभी को नॉर्मली पता है कि मरने के बाद सभी का हार्ट पंप करना बंद कर देता है और सर्कुलेशन रुक जाती है, ब्लड सर्कुलेशन। तो दोस्तों फैक्ट ये है कि नॉर्मली किसी इंसान के मरने के बाद 5 से 6 मिनट तक जो ब्रेन है वो अपने आप को सरवाइव कर सकता है विदाउट ऑक्सीजन और ब्लड के। हालांकि जो ब्रेन है वो उस टाइम पर होश में नहीं होगा बट डेड भी नहीं होगा। फैक्ट नंबर 4। आपको पता है आपको जो ब्रेन है उसके अंदर अभी फिलहाल में 100 बिलियन न्यूरॉन्स उपस्थित हैं, मतलब प्रेजेंट हैं। मतलब सोचो, आप ही सोचो, एक छोटे से 3 पाउंड के ऑर्गन के अंदर 100 बिलियन न्यूरॉन्स उपस्थित हैं। मतलब यार दैट्स अमेजिंग यार। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों क्या आप जानते हैं आपका जो ब्रेन है उसके अंदर जो ब्लड वेजल्स हैं, जो रक्त वाहिका है, अगर उन्हें बाहर निकाल कर उनकी लंबाई को एक सीधी पट्टी की तरह नापे ना तो उनकी जो लंबाई निकलेगी लगभग 1000 माइल्स निकलेगी, यानी कि लगभग 1603 किलोमीटर। कितनी लंबी है ना? दैट्स इनक्रेडिबल। फैक्ट नंबर 2। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था ना कि एक नॉर्मल ह्यूमन ब्रेन के अंदर 100 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। तो प्रेग्नेंट महिलाएं जो होती है ना उनका जो ब्रेन है उसके अंदर हर मिनट 2.5 लाख यानी कि 2.5 लाख नए न्यूरॉन हर मिनट में डेवलप होते हैं, मतलब विकसित होते हैं। तो ज़रा सोचिए एक बार, ऑलरेडी उनके माइंड के अंदर, मतलब उनके ब्रेन के अंदर 100 बिलियन जो न्यूरॉन्स हैं वो उपस्थित हैं, और ऊपर से प्रेगनेंसी के अंदर उनके हर मिनट में 2.5 लाख जो न्यूरॉन्स हैं, नए न्यूरॉन्स हैं, वो बनते हैं। तो ज़रा सोचो,
वो कितना बड़ा रिस्क लेकर एक बच्चे को जन्म देती है। फैक्ट नंबर 1 को बताने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर मेरी वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इसी तरीके की मज़ेदार वीडियो देखने के लिए प्लीज़ वो जो लाल वाला बटन है ना उसको दबा ही दीजिए, और उसके बगल में जो घंटी है उस पर टैप करके ऑल तो कर ही दीजिए। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों आपने कई बार ये तो सुना ही होगा कि जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसके लिए नई चीज़ों को याद रख पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता जाता है। बट क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है कि आखिरकार ऐसा होता क्यों है? अकॉर्डिंग टू अमेरिकन साइंटिस्ट, हमारा जो ब्रेन है वो हमारी पुरानी मेमोरीज को फिल्टर और रिमूव नहीं कर सकता है, जिसकी वजह से नई जो मेमोरीज हैं उनको इकट्ठा होने में दिक्कत होती है। इसलिए जो ओल्ड एज वाले जो लोग होते हैं उनको रिसेंट बातें याद नहीं रहते, बल्कि ये बात ज़रूर याद होगी कि बचपन में उन्होंने क्या किया था। शायद अब आपको पता चल ही गया होगा कि आखिरकार ओल्ड एज वाले लोगों को नई बातें याद क्यों नहीं रहती हैं। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो जैसी भी लगी हो, अच्छी लगी हो या फिर बुरी लगी हो, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि मैं अपने अंदर और इम्प्रूवमेंट कर सकूं। तो दोस्तों बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार आप सभी को।